नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। मैं बात करूंगी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के जो कि आपने यहाँ पर पूछा है। पहला यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के और कौन कौन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की और इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और स्टार्ट कैसे करें तैयारी। ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो तैयारी का या तो किसी भी इंटरव्यूज का। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। देखिए, आप सबको ध्यान में होगा कि बीएड वालों के रहते हुए यहाँ पर जब हम केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीएड धारक कैंडिडेट थे जो कि कहीं ना कहीं 140 भी स्कोर जो है करने का दावा कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 11 सितंबर के बाद क्योंकि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बीटीसी और जेबीटी के जितने भी बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पर केवीएस पीआरटी में, उनके लिए कंपटीशन काफी ज्यादा इजी हो गया है। यानी अगर कट ऑफ की अगर मोटा मोटा बात करें, जिसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, यदि आप 110 से 125 के बीच में वेरी कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 120 प्लस में, और यहाँ पर अगर मैं अदर रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 110 में अगर आप यहाँ पर कम से कम अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज का पीआरटी के एक सीट आप बिल्कुल इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी की, आपने अच्छा स्कोर कर लिया और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि केंद्रीय विद्यालय के फरवरी में पेपर खत्म होने के बाद पीआरटी का, माफ कीजिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का और बाकी जो अदर इंटरव्यूज हुए हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय ने एक अच्छा अपना स्टैंडर्ड रखा है सवालों को पूछने का। हालांकि चैनल के ऊपर भी अब तक मैं 40 से 45 वीडियोस बना चुकी हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं जहां पर मैंने हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात की है। हालांकि इसके ऊपर हम दोबारा से भी चर्चा शुरू करने वाले हैं वीडियोस के माध्यम से कि इंटरव्यू कैसे शुरू करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या, बाकी सारी चीजें। लेकिन आपके लिए इनिशियली क्या करना है, इससे पहले कि आप कोई वीडियो देखें, आप कोई यहाँ पर चर्चा शुरू करें, कोई भी काम करने से पहले एक प्राइमरी काम आपके लिए है किताबों को दोबारा से पढ़ना। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी के पेपर में, जो कि मैक्सिमम शिफ्ट में पेपर हुए, इस बार डायरेक्टली किताबों में से सवाल पूछे गए, पैराग्राफ्स में से चैप्टर्स के नाम, चैप्टर्स के कैरेक्टर्स तक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संगठन का जो भी बोर्ड यहाँ पर आपसे इंटरव्यू करवाएगा या लेगा, वो बिल्कुल आपसे उम्मीद करता है कि कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज यहाँ पर हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर जो है बैकग्राउंड से, स्ट्रीम से वास्ता रखता हो, चाहे वो उसकी कर्सिव लैंग्वेज हो, चाहे वो उसका चैप्टर से लेना देना हो, चाहे वो पोइट्री कैसे कहते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, बोर्ड का यूज कैसे होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि एक अध्यापक होने के नाते और पीआरटी में अगर आप सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो इतनी तो आपको आनी ही चाहिए। अब जो आपने ये सवाल पूछा कि शुरू क्या करें, सबसे पहले तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल की जो भी आपकी किताबें हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किताबों के माध्यम से किस तरीके से आपको पढ़ाना है और आपको किस तरीके से अपनी बातों को रखना है बोर्ड के ऊपर भी और यहाँ पर संगठन में जो भी लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होंगे उनके सामने भी। तो कम से कम चैप्टर्स को दोबारा से रिकॉल कीजिए, उसको पढ़िए, और एक बार अगर ये संभवतः अगर हो पाता है तो केंद्रीय विद्यालय में जो सवाल यहाँ पर पूछे गए थे आप लोगों से एग्जामिनेशन के दौरान, पैराग्राफ से, लैंग्वेज में, हिंदी में खासतौर पर कैरेक्टर से अगर नाम की भी मैं बात करूं, तो उसको एक बार जरूर रिकॉल करके अपनी प्रिपरेशन को उसके हिसाब से उस दिशा में आगे लेकर के जाने की आवश्यकता आप सभी को रहेगी। तो ये तो बात थी इन शॉर्ट कट ऑफ को लेकर के और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर के। जैसे ही यहाँ पर मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यूज के ऊपर एक नई सीरीज मैं यहाँ पर लॉन्च करने वाली हूँ, तो हम जरूर यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से हर एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू देते समय किसी भी समस्या का सामना यहाँ पर न करना पड़े। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। बाकी प्रिपरेशन DSSB EMRS केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यूज के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।